एक दिन एक नदी किनारे पर राजसी वैभव और उल्लास का दृश्य फैला हुआ था। राजा चित्ररथ अपनी रानियों के संग जल क्रीड़ा में लीन थे और इस दृश्य से ऋषि जमदग्नि की धर्मपत्नी रेणुका के मन में काम विकार का प्रादुर्भाव हुआ। वह बहुत देर तक उनकी जलक्रीड़ा को देखकर आनंद अनुभव करती रही तथा उन्मत्तावस्था में ही आश्रम में आ गई। उनके विकृत भावों को जानकर महर्षि जमदग्नि को बड़ा क्रोध आया। ऋषि जमदग्नि ने गरजते हुए कहा, रेणुका, तुम अपने धर्म से गिर चुकी हो। तुम्हारा पाप अक्षम्य है। पुत्रों, जाओ अपनी माता का वध करो। ममता का बंधन इतना प्रबल था कि पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने में असमर्थ रहे। उनका हृदय मां के प्रति प्रेम से भर उठा। क्रोध में ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्रों को जड़वत निस्तेज होने का श्राप दिया। परशुराम वन से लौटे और उन्हें घटना का पता चला। पिता के क्रोध और भाइयों की दुर्बलता को देख उनका हृदय धधक उठा। परशुराम ने दृढ़ मन से गर्जना करते हुए कहा, मैं धर्म के पथ से नहीं भटकूंगा। पिता की आज्ञा का पालन मेरा परम धर्म है। परशुराम का दिल दुख से भारी था, परंतु धर्म के मार्ग पर वह अडिग रहे। उन्होंने अपने परशु से अपनी माता पर प्रहार किया और उनका वध कर दिया। ऐसा लगा मानो बिजली आसमान से गिरी हो। ऋषि जमदग्नि ने गहरे स्वर में प्रभावित होकर कहा, तुमने जो किया वह धर्म का पालन था। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांगो परशुराम। परशुराम ने शांति और दृढ़ता से कहा, मेरी माता पुनः जीवित हो, मेरे भाई शाप मुक्त हों और मैं रणभूमि में अजेय रहूं। वरदान के अनुसार मां पुनः जीवित हुई। पुत्रों को शाप से मुक्ति मिली और परशुराम बने युद्ध में अजेय योद्धा। परशुराम, वो जिन्होंने कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन जैसे दुष्ट राजाओं के अन्याय का नाश किया और जो आज भी अजेय योद्धा के रूप में पूजित हैं।